मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान फ़िज़ाइया के कारनामों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि किस तरह पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने कहां कहां कौन कौन सी कामयाबियां हासिल की हैं और दुश्मन की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं और दुश्मन के तमाम नापाक मंसूबे तहस नहस होकर रह गए हैं। ये खबर ऐसी है कि जिसे सुनकर तमाम पाकिस्तानी खुशी से झूम उठेंगे और अपनी पाक फिजाइया पर भी फख्र करेंगे। जैसा कि आप पहले भी सुन चुके हैं कि पाकिस्तान के F-17 थंडर ने दुनिया भर में अपनी एक पहचान बना रखी है और दुश्मन को भी इन त्यारों का इतना खौफ है कि उसने फ्रांस से इन त्यारों का मुकाबला करने के लिए राफेल त्यारें मंगवा ली हैं। लेकिन इन थंडर त्यारों के बाद पाकिस्तान ने और कौन सा जदीद त्यारा तैयार कर लिया है जिससे दुश्मन तिल मिला उठा है। इसकी तफसीलात में जाने से कबल आपसे हस्बे मामूल मोदबाना गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहें। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान मन, खबर यह है कि पाकिस्तान अपने दोस्त इस्लामी मुल्क तुर्की को पाकिस्तानी साख्ता 52 ऐसे जंगी त्यारे फराहम कर रहा है जिससे पाकिस्तान को खातर खा फवायद हासिल होंगे और इन त्यारों की मांग दूसरे मुल्कों में भी बढ़ेगी। और इन त्यारों की तफसील जानने के लिए इस वीडियो को आपसे इल्तमास है कि आखिर तक जरूर देखिएगा। और इससे जुड़ी दूसरी खबर यह है कि पाक फिजाइया का एक वफद तुर्की पहुंचा है जिसने तुर्की के एडमिरल से मुलाकात की है और दिफाई मुआहदों पर दस्तखत भी किए हैं। इन सब का हाल आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान मन, इस बात पर कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान अपने दिफा की तरक्की के लिए रोजाना की बुनियाद पर कुछ न कुछ सरगर्मियां जारी रखता है और अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए हम वक्त कोशां रहता है। न सिर्फ अपने दिफा के लिए कोशां है बल्कि अपनी जंगी तकनीक और जंगी सामान अपने दोस्त ममालिक को भी दरआमद भी कर रहा है और उसकी ये एक्सपोर्ट इंशाअल्लाह मुस्तकबिल को रोशन करने में एक कलीदी किरदार अदा करेगी। इस हवाले से खबर यह है कि पाकिस्तान ने अपने दोस्त मुल्क तुर्की को जदीद तरीन 52 जंगी त्यारे देने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। लेकिन ये भी बताते चलें कि ये त्यारे चीन के ताउन से तैयार किए गए थंडर त्यारे नहीं हैं जिसको ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 का नाम दिया गया है। ये जंगी तरबीती त्यारे हैं जो पाकिस्तान का खुद साख्ता है और पाकिस्तान ने खुद अपने इंजीनियरों की मदद से तैयार की है। इस त्यारे का नाम सुपर मुशाक है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान सुपर मुशाक त्यारों की पहली खेप भिजवाने की मुकम्मल तैयारी कर चुका है। इसलिए अनकरीब किसी तकरीब में तुर्की को ये त्यारे हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान इन तरबीती त्यारों को भी जंगी त्यारों में तब्दील कर चुका है और जब भी किसी हंगामी सूरत हाल में जरूरत पड़े तो इन त्यारों से जंगी ऑपरेशंस भी सर अंजाम दिए जा सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के फिजाई इंजीनियर्स ने इन हल्के त्यारों में कई अहम तब्दीलियां कर दी हैं जिनसे इन त्यारों की सलाहियत बढ़ चुकी है और वो एक जदीद त्यारा बन चुके हैं। इससे पाकिस्तान के इंजीनियर्स की काबिलियत का अंदाजा भी होता है। इन्हीं खूबियों की वजह से तुर्की ने पाकिस्तान से 52 त्यारे खरीदने का मुआहदा किया है। यह भी कहा गया है कि तुर्की इन त्यारों को जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की बजाय सिर्फ तरबियत के लिए इस्तेमाल करेगा। अस्करी नुमाइंदों के मुताबिक तुर्की को बहुत जल्द ये त्यारे फराहम कर दिए जाएंगे। इस खबर के साथ ही पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों पर सख्ता तारी हो चुका है और यह पहली दफा नहीं हो रहा। पाकिस्तान की हर कामयाबी दुश्मन की नींदें उड़ा देती है और दुश्मन दीवारों से सर टकराने पर मजबूर हो जाता है और इसी तजब्जुब का शिकार होकर वो कोई ऐसी गलती कर बैठता है जो उल्टा उसके सर पर पड़ती है और उसका नुकसान उठाता है। चुनांचे इस बार भी जब पाकिस्तान ने तुर्की से मुआहदा किया है दुश्मन की हवा निकल गई है। उसकी वजह यह है कि खुद तो उसमें इतनी सलाहियत नहीं है कि वो कोई अपनी मसनूआत किसी मुल्क को फरोख्त कर सके, अलबत्ता दूसरे कामों में टांग अड़ाना उसका वतीरा है। भारत की अमेरिका से दोस्ती के वक्त जब पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 त्यारों का मुआहदा किया तो अमेरिका ने मुआहदे के बावजूद वो त्यारे पाकिस्तान को फराहम नहीं किए। लेकिन पाकिस्तान चीन के ताउन से F-17 थंडर त्यारे तैयार करके अमेरिका को दिन में तारे दिखा दिए और न सिर्फ तैयार किए बल्कि अपने दोनों खुद साख्ता त्यारे दूसरे ममालिक को भी फरोख्त करने की तैयारी में है जिससे अमेरिका का गरूर खाक में मिल चुका है। ये भी याद रहे कि 2 ऐसे ममालिक भी हैं जिनकी फिजाइया में पाकिस्तान के F-17 थंडर त्यारे शामिल हो चुके हैं और उनके पायलट पाकिस्तान में आकर तरबियत के मराहिल से भी गुजर चुके हैं। उन ममालिक में नाइजीरिया और म्यांमार शामिल है। सुपर मुशाक त्यारों को फरोख्त करने का बड़ा फायदा ये हुआ है कि पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक के साथ दिफाई मुआहदे करके
ان کی دفاعی صلاحیت کو مضبوط کرے گا، اور دوسرا پاکستان کو بھاری زر مبادلہ بھی حاصل ہوگا جس سے معیشت بہتر ہوگی، اور تیسری بات یہ ہے کہ زر مبادلہ کو استعمال کرتے ہوئے جدید ہتھیار تیار کر کے اپنے ملک کے دفاع کو بھی مضبوط ترین بنا سکے گا، تاکہ دشمن ممالک پاکستان کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ پاکستان کا ایک اور بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ایک سال میں اپنے دفاعی ہتھیار فروخت کر کے 31 بلین ڈالرز کی دفاعی درآمدات کے ذریعے ایک نیا ریکارڈ بنا لیا ہے، اور اب پاکستان کا منصوبہ یہ ہے کہ اس دفاعی درآمدات کی شرح 100 بلین ڈالرز تک پہنچائی جائے اور بڑھائی جائے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے ایڈمرل امجد خان نیازی نے ترکی کا دورہ کیا ہے اور اہم ملاقاتیں کی ہیں، اور دفاعی معاہدوں کے بارے میں تبادلہ خیال بھی کیا ہے۔ ان کی تفصیلات ابھی صیغہ راز میں رکھی جا رہی ہیں، جو وقت آنے پر ناظرین کے گوش گزار کر دی جائے گی۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اگر آپ بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد کمنٹس باکس میں لازماً لکھیے گا، اور ساتھ ہی رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی تمام مسلمانان دنیا کو اللہ کریم اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ دشمن کا شر بہت بڑھ چکا ہے۔ کسی بھی وقت مسلمانوں پر کسی نہ کسی طرح کا حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے تمام مسلمان ممالک مل کر ایک نیا بلاک بنا رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ جلد از جلد یہ تمام ممالک اپنی جگہ پہ مضبوط اور محفوظ ہو سکے۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔